सवाल पूछना हो किसी को तो हाथ उठा सकते हैं इस तरह से, सामने हाथ ऐसे भी उठा दीजिए, चैट में लिख दीजिए, तो फिर हम लोग बात कर लेंगे उस पर। बताइए किसको पूछना है? कोई सवाल आपको, मंजू आपको पूछना है? मंजू जी साउंड, मेरी आवाज जा रही है ना आपको? जी। रविशंकर जी कोरोना आप वायरस का दवा नहीं निकला अभी? नहीं, अभी तक दवा इसका दुनिया में नहीं आया है, और जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि जिसका इलाज हो, जिसका दवा हो, वही बीमारी को हम रोक सकते हैं। टीबी की दवा आई हुई है, लेकिन टीबी कहाँ खत्म हो रहा है दुनिया से? जी आप देख रहे हैं ना, 50 डिजीज की दवा है, लेकिन दुनिया से खत्म नहीं। तो डिजीज को खत्म करने के लिए दवा का होना कोई जरूरी नहीं है, रोकथाम बहुत जरूरी है। जैसे हमने बताया कि पूरी दुनिया से हमने खत्म कर दिया इसको क्या कहते हैं इसको, पोलियो खत्म कर दिया ना, भारत से खत्म हो गया ना पोलियो। 1995 से चल रहा था पोलियो, लेकिन उसकी दवा अब तक नहीं है, सिर्फ वैक्सीनेशन से हमने खत्म कर दी। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से खत्म कर दिया, उसकी भी कोई दवा नहीं थी, वैक्सीनेशन पूछिए। गैलेक्सी ऑन 5 प्रो, आपको कुछ पूछना है? हाँ पूछे आप लोग, कोई सवाल पूछना हो तो। प्रफुल्ल जी आप कुछ पूछे? प्रफुल्ल जी कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, अभी मैं पहले बच्चों को पूछ ले अपने। और भी कोई नर्सिंग स्टाफ से और कोई सवाल? पूछिए पूछिए, आप पूछना चाह रहे थे। असल में आप लोग बच गए थे ट्रेनिंग के लिए, जल्दी जल्दी मैंने कर दिया, 2 घंटे का लंबा था, लेकिन कि एक बस बात हो जाए कि ट्रेनिंग हो गई है। 2 बार 3 बार मिनिस्ट्री से आ गया था मैसेज कि जल्दी उन लोग को लिस्ट दीजिए कि लोग ट्रेन हो पाए कि नहीं। तो आप लोग का एक तो हमको प्रफुल्ल जी के थ्रू जल्दी से सबका ईमेल, ठीक है, पूरा डिटेल अपना हम फॉर्म परफॉर्मा भेज देंगे इनको, उस परफॉर्मा में भर के आज ही, इसके बाद जैसे ही खत्म हो रहा है इसके बाद उसको प्रफुल्ल जी किसी तरह भरवा के मेल करवा दीजिएगा मुझे, ठीक है, कि ताकि ये हम भेज सकें ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चला जाएगा और यहाँ भी एक लिस्ट आप लोग की, इसको जान चुके हैं। आगे सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए ना? हाँ, ईमेल आईडी मैं चैट में जाइए, मैं लिख दे रहा हूँ चैट में, देखिए चैट रूम में हमने लिख दिया अपना ईमेल आईडी, ठीक है, तो वहाँ आप लोग देख सकते हैं, उस पे भेज सकते हैं। मैं अपना नंबर भी दे रहा हूँ, उस पे अगर इसको किसी को चाहिए ये स्लाइड तो वो ले सकता है मुझसे पूरा का पूरा। और कोई क्वेश्चन किसी की तरफ से? अभी हम ऑनलाइन हैं, हम मीटिंग में ऑनलाइन हैं। रेजिमनल का स्टाफ है कोई हमारा, रेजिमनल थेरेपी का हमारे यहाँ से, हमारी यूनिट में जो काम करता है, कोई है स्टाफ? अच्छा अंशु हैं आप, पूछिए, आपको कुछ सवाल पूछना है? कब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ सर, आपको कुछ सुन ही नहीं पाई, बार बार कट रही थी। अच्छा, तो नेट अच्छे आपकी से तरफ कनेक्ट से नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, जो रिकॉर्डिंग है आप व्हाट्सएप नंबर में कुछ डाल दिया कहिएगा तो वो भेज देंगे आपको, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो था, और रिकॉर्ड भी हो गया। आप अगर आप लोगों को चाहिएगा तो हम जी रिकॉर्डिंग भी, सर, कुछ मैं अच्छे से कुछ भी नहीं समझा है। कोई बात नहीं। आप सुन पा रहे थे? आवाज भी अच्छी आवाज थी नहीं, क्या बोल, आपको आवाज साफ आई थी?
जी सर, कुछ सुनाई पड़ा है फिर भी नहीं। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, क्लियर कट आ रही है। रेजिमिनल थेरेपी का कोई स्टाफ रेजिमिनल थेरेपी यूनिट से? देखिए, जहां भी ड्यूटी हो, चाहे ओपीडी में हो या फिर आईपीडी में ड्यूटी हो या फिर ड्रेसिंग सेक्शन में हो या रेजिमिनल थेरेपी यूनिट में हो, अभी ये 2-3 महीना और भी खत्म नहीं होना है। हमारी ड्यूटी हो सकता है 1 महीने के अंदर हम लोग को सबको आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा पर्सनल जो केयर है उसको हम इग्नोर करें। अभी आपने देखा होगा कि कई केसेस, अभी एक खुसरूपुर में केस हुआ है परसों तरसों, उसमें सिर्फ एक डॉक्टर की लापरवाही से 5 बार वो पेशेंट उसके पास आया था, डॉक्टर के पास, खांसी लेके, बुखार लेके, सांस में तंगी, और बार बार वो ब्रेन ट्यूमर का वो अभी जो रिपोर्ट आया है, ब्रेन ट्यूमर का वो हिस्ट्री बना के भेज दे रहे थे उसको। अभी उसका ये हाल है कि लगातार वो रो रही है डॉक्टर, वो अपने फैमिली में जाती थी, उस पेशेंट से प्रोटेक्शन नहीं रखा मिलते वक्त। अब उसकी पूरी फैमिली को सरकार ने उसमें डाल दिया, ऑब्जर्वेशन में आइसोलेट कर दिया है, और ट्रैक आउट हुआ कि वो किसी सी रूट से, नाविक किसी इधर से आपको पूर्वोत्तर की तरफ से, ये चाइना की तरफ से भाग के आया था वो। तो अब ट्रेस आउट हुआ उसके बारे में, तो अभी तक कम से कम 100 उसके कांटेक्ट में जितने लोग थे, जानने वाले, उसके परिवार से, उसको सबको जो आइसोलेट किया जा सका। तो हम लोग जो खास के जो मेडिकल कॉलेज में जो या फिर कहीं भी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, वो बहुत खतरनाक परजीवी हैं। खुद को तो हो ही सकता है, साथ साथ हमारे कंटेंट में जितने लोग हैं उसको हम फैला सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लोग इसका केयर करें, अपने को नहीं होने देना है, क्योंकि हम फिर अपने फैमिली में जाएंगे तो उनमें से किसी को हो जाएगा। इसलिए अगर ड्यूटी पे आते हैं तो मास्क का उपयोग करना है, बार बार हाथ धुलने का जो तरीका है वो वीडियो कई बार हम शेयर भी कर देंगे। कम से कम 20 से 40 सेकंड तक आपको साबुन लगा रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ना सैनिटाइजर हो ही हो, हाथ सही से साबुन से धुलते हैं आप कब हाथ धुलें, इसके लिए जरूरी है कि आप किसी भी आदमी को से मिलें, हाथ धुलें, छू लें उसको, या किसी से सामान बाहर से ले आए या गेट पे या बाहर किसी चीज को छू दिया, इस कंडीशन में आपको हाथ को धुल लेना है, फिर फ्रेश में कि खाने पे हाथ लगाना है या कुछ करना है। अभी देखिएगा आप लोग को एक दिक्कत आ रही है कि घर बाहर से जो सब्जी उब्जी लाना पड़ रहा है, दूध, बिस्किट, सब्जी, तो उसको क्या करना है कि घर में पहले लाते ही उपयोग में नहीं लाना है। सबसे पहले उसको थोड़ा सा गर्म पानी में, पैकेट ही हो या उसमें सिरका डाल के, तो 15-20 मिनट तक उसको उसमें डुबो कर रख देना है। पूरा गर्म नहीं, हल्का सुसुम गर्म, उससे निकाल के 2-3 घंटे के लिए कम से कम बाहर रहे, फिर आपको इस्तेमाल करें उसको। या कोई आदमी, या आप लोग जब घर पहुंच रहे हैं, अगर पेशेंट को से मिले हुए हैं या पेशेंट से आपका कांटेक्ट कोई रहा है, तो सबसे पहले जाके बाथरूम जाइए, जो कपड़ा पहन के बाहर गए थे उसको वहीं खोल के नहा धो के तब बाहर निकलिए। बहुत जरूरी है घर वालों के लोगों को जो आपके संपर्क में है उसको बचा के रखना है। एक हैंड रेस किया था किसी ने, हमने अनम्यूट कर दिया उनको, मोटो ई वाले ने। आप सवाल, मोटो ई कोई इनका है? हाँ हेलो सर। जी पूछिए। हेलो सर। जी पूछिए। मेरा नीरज सिंह नाम हुआ सर। हाँ नीरज पूछें। हेलो, आवाज आ रही है आपकी नीरज, आप पूछ सकते हैं। हेलो, नीरज आपकी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर। आपकी आ रही है आवाज? आ रही है सर आवाज? हाँ आ रही है, बोलिए, आप बोलते रहिए। सर पूछना था, हम लैब टेक्नीशियन है सर जी। तो पूछ रहे हैं सर कि हम लोग जो इसका सैंपल कलेक्ट करते हैं कितने तरह से कर सकते हैं सर? सैंपल में क्या कलेक्ट करते हैं? आपको नेजल स्वैब लेते होंगे आप, या बकल कैविटी का स्वैब लेते होंगे, यही नहीं लेते हैं? यही मेन कलेक्शन है इसका। आप कहाँ काम करते हैं लैब में? सर तिब्बी कॉलेज में है सर। तिब्बी कॉलेज में इसका केस नहीं आएगा, आपको इसका कलेक्शन नहीं करना है ऐसे केस का। हमारा काम क्या है कि अगर इस तरह के अगर केसेस आते हैं, बात कर रहे हैं उस पे, तो सीधे उसको रेफर कर देता है सरकार की। देखिए सबसे बड़ा काम क्या हमने लिखा, उसमें बोला भी था कि सरकार की जो स्कीम चल रही है, सरकार की जो एडवाइजरी है, उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो सरकार की एडवाइजरी है कि सिंपल लैब इसका कलेक्शन ना करे। सरकार ने 2-3 जगह नोटिफाई कर रखा है, पीएमसीएच, एनएमसीएच और आरएमआरआई करके, यहाँ पे वो उस 3 जगह ही ऐसे पेशेंट का जो लक्षण मिले कि खांस रहा है, वो सांस में उसको दिक्कत हो रही है, उसको बलगम भी निकल रहा है, बुखार भी है,
और उसके साथ साथ कोई हिस्ट्री मिली है ऐसे लोगों से संपर्क की जिसको कोरोना वायरस हुआ है, या फिर ऐसे जी। क्षेत्र से वो आया है हमारे पास जहाँ कोरोना वायरस था, या ऐसे पेशेंट का कांटेक्ट उसका रहा है जिसको कोरोना वायरस था, या फिर ऐसे लोगों के साथ सफर किया है, उसने ट्रेवल किया 6 घंटा से ज्यादा जिसको कोरोना वायरस था। इन तीनों लक्षण के साथ अगर कोरोना वायरस के पेशेंट के संपर्क में ऑस्ट्रेलिया से आया है, उसको तुरंत रेफर कर देना है ऐसे सेंटर पे, और सेंटर इन्फॉर्म कर देना है अपने यहाँ, जैसे आप अपने को इन्फॉर्म कीजिएगा, या मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, या प्रिंसिपल साहब को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो हम लोग उसका कलेक्शन नहीं करेंगे। वहां जो लैब में कलेक्शन होता है उसमें नाक से लिया जाता है, उसका सिक्रेशन माउथ से, बकल कैविटी से लिया जाता है, कुछ लोगों का जी, जी। आई का सिक्रेशन होता है तो वो भी लिया जाता है। इस तरह से लेके फिर स्लाइड पे डाल के 2 से 3 दिन, कहीं 4 दिन लगता है उसका वायरस का डीएनए रिकमेंडेशन टेक्निक है जिससे उसको निकालते हैं, तो 3 दिन 4 दिन लग जाता है उसको डिटेक्ट करने में। अपने यहाँ कभी भी उसका ये ध्यान रखना है। नहीं, वो जानकारी चाहिए थे सर, इसी कारण पूछ रहे थे सर। ठीक है, अच्छा है, सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वही पूछ रहे थे। और कोई थैंक यू सवाल? सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। और किसी का सवाल, कोई प्रश्न? पोको फोन है किसी का, पोको वाले, वो आप पूछ सकती हैं, नर्सिंग स्टाफ शायद हमारे यहाँ। असल में आप लोगों ने जिस नाम से उसमें किया होगा ना, तो वही दिखता है। कुछ लोगों ने अपना नाम चेंज नहीं किया तो उसका फोन नंबर या कोड दिखता है। कुछ लोगों को नाम से मैं जानता हूँ तो ठीक है, बाकी लोगों को नहीं समझ में आता है कि वो क्या है। पूरा जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, जोर से बोल सकती हैं आप। पहले से हम सुन नहीं पाए पूरा। अच्छा, तो आप सवाल कर सकते हैं कि आप क्या क्या जानना आप पूछ सकते हैं। आप कुछ भी इससे रिलेटेड हो पूछिए, तो मैं रिपीट कर दूंगा। आवाज नहीं आ रही आपकी। रविशंकर जी, उपाध्याय जी, कुछ पूछना है आपको? आवाज मिल पा, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क आपकी तरफ सही नहीं है। कितना आदमी सबको बता रहे हैं। हेलो, हाँ जी, पूछिए। बीमारियां के बारे में आज नहीं, कोई बात नहीं समझ रहे हैं। मतलब जो आपका चला ठीक था, लेकिन अभी जो आपका रहा है उस पूरा क्या आवाज मिल पा रहा है। अच्छा, आवाज साफ नहीं आ रहा है आपका जो आप के बारे में था उसकी चर्चा सुन लिए, बात जो आवाज कट के आ रहा है। अच्छा, चलिए एक बार और मैं थोड़ा सा आप लोगों को समराइज कर देता हूँ। ये जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमको थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में जानना था। और कोरोना वायरस क्या होता है? ये सांस के जरिया, हाथ पैर से, या छींकने से, खांसने से, नाक, मुंह और आंख, इस 3 रूट से आपके बदन में इसका वायरस आ सकता है। इससे बचाव और किस तरह से इसको हमको काउंटर करना है, हमारी ड्यूटी ये है कि बार बार हाथ धोना। कोई चीज छू लिए, बाहर किसी से कांटेक्ट में आ गए तो बार बार हाथ धोना। 40 सेकंड तक कम से कम आपके हाथ पे लगा रहना चाहिए साबुन, ठीक है। उसके बाद अगर सैनिटाइजर आपके पास है तो धुलने के बाद, या अगर हाथ नहीं धुल सकते तो सैनिटाइजर लगाइए। तो वो भी सैनिटाइजर है इसमें 70 से 80% अल्कोहल हो, वही सैनिटाइजर काम करेगा। वो भी कम से कम सैनिटाइजर आप लगा के पूरे हाथ को ऐसे एक एक एरिया, नाखून तक भी आपको टच होना चाहिए। ये चीज खुद भी जानना है, लोगों को बताना है फैमिली में, और आप जहाँ ड्यूटी पे वहां भी पेशेंट को समझाना है। दूसरा, एक होता है सांस का हाइजीन, रेस्पिरेटरी सिस्टम का हाइजीन कैसे मेंटेन करें। ये 2 तरीके से, एक तो जो खांस रहा है तो कैसे खांसे,
खांसते वक्त जैसे अभी एक ने खांसा तो उन्होंने एक मुट्ठी रख ली अपने सामने, ये तरीका नहीं होना चाहिए। खांसते वक्त रुमाल जो हैंकी है वो मुंह पे रख लेना है, या फिर कोई भी आपको नैपकिन है वो मुंह पे रख लेना है, या फिर आपको अगर कुछ नहीं है तो कोहनी को ऐसे करके रखना है कि जो अंदर वाला हिस्सा है ये एल्बो का वो आपके उस पे आप छींक दें। ठीक है, कभी भी पल्लू का इस्तेमाल नहीं करना, या शर्ट का एक तरफ उठाया उससे कर लिया तो वो खुला रह जाएगा, बाकी फैल सकता है उससे। एक तो जो खांसे डिस्टेंस मेंटेन करे, अगर खांसना है आपको तो दूरी बनाए आम पब्लिक से, और कुछ निकला मुंह से तो हैंकी या फिर आप जो भी नैपकिन वगैरह इस्तेमाल करना है उसको क्लोज डब्बे में डाल देना है। और जो कोई भी खांस रहा हो, अगर आपको खांसी नहीं है, आप उसके कांटेक्ट में, तो आप कम से कम उससे 1.5 से 2 मीटर की दूरी मेंटेन कीजिए। ठीक है, देखिए तुरंत खांस दिया, खांसने के बाद मुंह से जो निकलता है हमारे, वो घंटों तक आपके स्पेस में एयर में सस्पेंड रह सकता है। तो आप पता चला 1 घंटे बाद उस रूम में गए, आपने सोच देखा कि उसमें कोई खांसा नहीं, रूम में गए लेकिन आप सांस जो ले रहे हैं आपके सांस में चला गया। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस तरह का जो आदमी मिले तो आप उससे दूरी मेंटेन करें। हॉस्पिटल जाएं या फिर कहीं भी जहां ड्यूटी लग रही है तो एकदम याद से आपको मास्क पहनना है। ठीक है, वहां बहुत जरूरी मास्क हो जाता है जहां पे आप पेशेंट से मिल रहे हैं और आपको लग रहा है इस तरह के पेशेंट आएंगे, मेंटेन करना है। तीसरा था सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन हुआ है ना, लॉकडाउन में हमारा काम ये है कि हम लोग को लोग जानता है कि हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं तो हमारी बात अच्छे से समझेगा। लोगों को बताना है कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग यानी दूरी बना के रखना फायदेमंद हो सकता है। अभी कुछ देशों ने इसको कंप्लीट कंट्रोल कर लिया, जिसमें चाइना है, कोरिया है, जापान है, सिंगापुर है। तो उसकी वजह क्या थी कि जनवरी में ही उन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया था। ये डिजीज का इलाज नहीं है, इस बीमारी का इलाज नहीं है, तो सिर्फ बचाव ही कर सकते हैं। भारत जैसे देश में अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो उसके लिए लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। और सीरियस इसलिए लेना है कि ज्यादा दिन तक हम लॉकडाउन कर भी नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारी पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। इसलिए सरकार की मजबूरी भी है कि जल्दी से जितना दिन में हम लॉकडाउन कर रहे हैं उसको पूरी तरह सफल बनाए। ये भी लोगों को समझाना है, आप लोग को, हम लोग को, सबको मिलके। तीसरा, घर पे अगर हैं तो किस तरह से आप उसको मेंटेन करें। कुछ लोग घर पे हैं लेकिन 2-3 फैमिली मिलके पार्टी कर रहे हैं, डेली खाने पे 10 लोग बैठ जा रहे हैं, शाम में अपने रोड पे खड़े होके 10 लोग एक जगह बात कर रहे हैं, ये भी गलत है। सामान लेने गए किराना दुकान पे 10 लोग इकट्ठा हो गए, डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया। तो घर पे रहना, अगर खांसी हो, छोटी छोटी चीजें अगर हो तो घर पे जो घरेलू नुस्खा है उससे काम चला ले। ठीक है, पानी ठंडा बिल्कुल ना पिए, थोड़ा गर्म कर करके बॉईल करके पानी पिए, इससे जो है होने की संभावनाएं घट जाती है। दूसरे, कोई भी आदमी, हमारा काम है एज ए सोशल वर्कर, सरकार हो सकती है कि हमको सर्विलेंस में लगा दे तो फिर तो बड़ा काम हो जाएगा। हमको क्या करना है कि ऐसे जो भी केसेस आए जिसको लगे कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस की तंगी है और कहीं से आया, जिस दिल्ली से हो सकता आया हो, या साउथ इंडिया से आया हो, केरला से आया हो, या ऐसे लोगों के संपर्क में रहा हो जो पहले से कंफर्म केस हो गया हो, या फिर ऐसे लोगों के साथ सफर किया हो। अभी जैसे बहुत लोग बिहार आ रहे हैं बाहर से, या अभी तो सरकार ने रोक दिया है, तो ऐसे लोगों के साथ 6 घंटा ज्यादा उसने सफर किया हो, ट्रेवल किया हो, ऐसे सारे लोग अगर हमको मिलते हैं उनको क्या करना है, तुरंत रिपोर्ट करना है। अगर आपकी ड्यूटी लगेगी तो सरकार आपको पीपीई किट देगी पहनने के लिए। पीपीई किट में मास्क होगा, चश्मा लगाने वाला होगा, गाउन होगा पूरा का पूरा, ग्लव्स होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिना पहने हमको फील्ड में नहीं जाना है, हमारी ड्यूटी जब भी लगेगी। इसी की ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। आप सही नहीं रहिएगा तो पता चला कि आप भी तो इंसान है ना, आपको बीमारी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल में काम करते तो हमको बीमारी नहीं होगी। सबसे ज्यादा दुनिया में बीमार होने का चांस उनका होता है जो लैब में, हॉस्पिटल में, वार्ड में पेशेंट के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इससे बचना है हम लोग को, खुद का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अभी भी अगर आप लोग कॉलेज आ रहे हैं, कोई भी कॉलेज आ रहा है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो कम से कम सैनिटाइजर रखे अपने टेबल पे, कॉलेज की तरफ से सप्लाई भी हुआ है। अब मास्क जो है वो कम से कम चेहरा ढक के रखे। अगर कुछ नहीं है तो आप कोई भी कपड़े का रख सकते हैं, या फिर दुपट्टा जैसे स्कार्फ है वो भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है पेशेंट से अगर संपर्क में आते हैं तो। ये था हमारा। डॉक्टर जी क्या बोल रहे थे? मास्क सभी में है, मास्क में मास्क सभी के लिए नहीं, अभी के लिए जो मास्क
सभी के लिए मास्क सब पहनेगा सर जो भी पेशेंट के कांटेक्ट में आएगा। आप क्या पूछ रहे हैं? फिर से पूछिए। नहीं कहा सर, मतलब मास्क वहाँ हॉस्पिटल में है सर, टोटल स्टाफ के लिए ना? टोटल स्टाफ के लिए, जो भी स्टाफ काम कर रहा है, पेशेंट से संपर्क में आ रहा है, उस सब के लिए मास्क है, उस सब को मास्क लगाना है। ओ सर, देखिए लोगों में ये अच्छी चीज ये फैलानी, जैसे लोग के अंदर बहुत सारी मन में फैला हुआ है। आपको बताया था ना कि जो स्टिग्मा है और लोगों में गलत चीज फैली, उसको भी हम लोग, कहीं लोग कह रहे हैं कि मच्छर के काटने से फैल जाता है। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको इसको कहीं कह रहे हैं गार्लिक, आपको जो लहसुन है, अदरक है, या फिर आपको हल्दी है, इसके खाने से सही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन चीजों को भी काउंटर करना है, ठीक है। मुर्गी या मुर्गा या चिकन या आपको खस्सी का गोश्त, ये सब खाने से फैलता है, ये भी लोगों में फैला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत है। गोश्त खाने से या फिर आपको मछली खाने से किसी भी हाल में आपको ये नहीं, ठीक है, इसको लोगों को बताना है, क्योंकि मैक्सिमम 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे ये मर जाता है। और खाना हम बनाते हैं, कोई भी चीज उबालते हैं, सब्जी बनाते हैं या कोई सालन बनाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कम से कम 100 डिग्री तो उसमें होता ही है टेम्परेचर, 100 पे तो उबाल ही आता है। तो ये सब सारी चीजों से कोरोना वायरस नहीं फैलता है, सबका सब मर जाता है। और कोई सवाल कुछ पूछना हो आप लोग को? देखिए और भी पूछिए। ये कई और तरीके से फैल सकता है, जैसे हम लोग ने कहा कि जो छींकेगा या खांसेगा उससे डायरेक्ट भी आ सकता है, या फिर छींकने खांसने की वजह से किसी भी चीज पे, टेबल पे, कुर्सी, ग्लास पे, कोई बर्तन पे, या फिर कोई कपड़ा पे या पेपर पे अगर चला जाता है, तो आपको मैं बता दूं कि ये पेपर पे और टिश्यू पेपर पे 3 घंटा तक ये वायरस रह सकता है। कॉपर का यानी तांबे के किसी चीज पे ये 4 घंटे तक रह सकता है। कार्डबोर्ड वगैरह जो होता है या जो कार्टून्स होते हैं, उस कार्टून्स पे ये आपको 24 घंटे तक रह सकता है। लकड़ी पे 2 दिन तक रह सकता है, ये कपड़े पे 2 दिन तक रह सकता है। स्टेनलेस स्टील जैसे आपको कोई भी पकाने वाला बर्तन है, उस पे ये 2 से 3 दिन तक हो सकता है। प्लास्टिक का कोई चीज आप लेते हैं तो उस पे 3 दिन तक रह सकता है। ग्लास का कोई चीज है उस पे 4 दिन तक रह सकता है। ये जो पैसा है, करेंसी वगैरह जो है, उस पे 4 दिन तक रह सकता है ये। और ये सर्जिकल जो मास्क आप देखते हैं, इस पे भी 7 दिन तक ये रह सकता है। इसलिए इसको, मास्क को रिपीट नहीं करना है, इस तरह की चीजों को शेयर नहीं करना है। ऐसा सस्पेक्टेड लगे कि उसको इस तरह का केस है या उसके संपर्क में आप आ रहे हैं, तो उसके द्वारा यूज की जा रही कोई भी चीज को हमको टच में नहीं लाना है। और दूसरे एक तरीका ये होना चाहिए कि बार बार अपने हाथ को मुंह की तरफ नहीं ले जाना। कोई चीज छुआ, मुंह छू लिया, भी बचना है। और कोई सवाल हो किसी को? प्रफुल्ल जी आप पूछ सकते हैं, आप पूछें। अब आपने लगभग सब कुछ बता ही दिया है सर। नर्सिंग स्टाफ में अगर किसी को और पूछना हो तो वो लोग भी पूछ सकते हैं। आप लोग का संपर्क ज्यादा रहता है। अब एक फॉर्मेट है, मैं जो शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे प्रफुल्ल जी को, वो आप लोग को दे देंगे। उसमें क्या है कि आपको अपना अटेंडेंस उस तरह से बताना है। उसमें आपका ईमेल होगा, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर होगा, ठीक है, आपका क्या पोस्ट है, क्या नाम है, ठीक है। इस तरह से मैं फॉर्मेट दे दूंगा, उस पर लिख के आप लोग हमको ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल मिल गया ना प्रफुल्ल जी? चैट में जाइएगा, मैंने वहाँ भेज दिया, लिख दिया है, सब लोग देख सकते हैं मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी। तो उस पे आप लोग आप प्रफुल्ल जी कर दीजिएगा। आज ही ये अटेंडेंस हो जाना चाहिए आप लोग का। वो मेरे व्हाट्सएप पे जरा भेज दीजिएगा सर, मैं वो सब लोग से फिलअप कराऊंगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप कीजिएगा मुझे, मेरे इसी नंबर पे जिस पे कॉल किए थे, तो मैं उस पे भेज दूंगा। और कोई सवाल, कुछ कोई सवाल हो कहीं से तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब प्रियंका कुमारी सिन्हा को ये पूछना चाह रही हैं।
नहीं सर, कुछ पूछना नहीं था सर। बोल रहे थे ना कि ऐसा भी फैला हुआ है ना कि जैसे सब्जी मार्केट में मिल रहा है, तो अगर किसी को है और सब्जी छू देने से हरी सब्जी पे ना ज्यादा दिन तक वायरस हो जाता है, उसके रह जाता है ना, उसके वजह से भी फैलता है, ऐसा कहना है किसी किसी को सर। नहीं, उसमें तो क्या करना है, जब सब्जी मतलब जैसे ये सब्जी तो जैसे अगर सब्जी है तो सर काटने के बाद सब्जी तो उबलता है, तो उस पे तो वायरस रहेगा नहीं सर। नहीं वो सब मर जाता है और अगर कुछ सब्जियां ऐसी होती है, देखिए कोई भी नहीं कुछ सब्जियां ऐसी होती है सर कि कच्चा उसको यूज करते हैं, जैसे सैलेड वगैरह है तो उसको कच्चा यूज करते हैं, तो फिर उसके लिए क्या उपाय है सर? हाँ, उसके लिए क्या है कि जब भी आप बाहर से सब्जी कोई भी ला रहे हैं ना, तो हल्का सा जी ल्यूक वार्म वाटर में, सुसुम गर्म पानी में 15 से वाटर में डाल 30 मिनट तक डुबो के हाफ एन रखिए। आवर, हाफ एन आवर। हाँ, हाफ एन आवर कर ले ज्यादा अच्छा है। और हो सके तो उसमें सिरका डाल दीजिए, तो पूरी तरह से आपका जी वो सही हो जाएगा। दूसरे अगर जिसको पका के खाना है तो उसका तो कोई टेंशन ही नहीं है, वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है नहीं तो अपने सर आप खत्म हो जाएगा। लेमन का जूस डाल जी, हाँ, वो भी कर सकते हैं, लेमन जूस तो लेमन जूस से ठीक हो जाए। अच्छा जो हमारे लिए इजी वे में हो, कोशिश जी, करना चाहिए इजी वे में जो हमको मिल बिल्कुल जाए। बिल्कुल आराम से जो अवेलेबल है वो कर सकते हैं। बेहतर है कि गर्म पानी में थोड़ा देर रख दें उसको, आधा घंटा के आसपास, तो उससे बच जाइएगा। देखिए इसमें जो है ना बहुत सारा जो है ना लोग जानता नहीं, कुछ से कुछ फैला देता है बीमारी के बारे में, ठीक है, कि ये खा लो सही हो जाएगा। अभी दुनिया में लेकिन ये भी तो जो कमेंट है सर, ये भी तो सच ही है ना सर? ये भी जो कमेंट है कि सब्जी के द्वारा भी फैल सकता है, जैसे मार्केट से लाए, तो ये कमेंट भी अगर किसी ने किया है तो सच ही होगा ना सर? ये तो सच है कि फैल सकता है उससे, तो बोल ही रहे हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि खटमल से फैल जाएगा, लोग कह रहे हैं कि विटामिन सी खा लीजिए तो सही हो जाएगा, कह रहे हैं जी कि जी आप हल्दी का सेवन कर लीजिए सही हो जाएगा। इस चीज़ को हमको काउंटर करना है कि अभी तक इसका नहीं सर, कोई इलाज ऐसा नहीं तो हुआ है। अभी जो ट्रीटमेंट भी हो रहा है ना, तो वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, बुखार का ट्रीटमेंट अलग, आपको फीवर खांसी का ट्रीटमेंट अलग, लेकिन किस वजह से ये वायरस का कोई बीमारी का भी इलाज नहीं निकला है। नहीं सर, बॉडी में इम्यूनिटी पावर के कारण भी मरीज ठीक हो रहा है। हाँ, देखिए किसी को जो बीमारी होती है उसके 3 कारण होते हैं। जैसे आपको एक चीज बता दूं कि पूरे भारत में 67% लोगों के अंदर टीबी का बैक्टीरिया होता है, लेकिन सबको टीबी नहीं होता है ना। इसकी वजह क्या है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी है कि उस टीबी के बैक्टीरिया से लड़के वो सही कर लिया। इसलिए जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस के पेशेंट के संपर्क में आए और सबको डिजीज हो जाए, ठीक है। तो जरूरी नहीं, चूंकि इम्यूनिटी आपकी अच्छी है। इम्यूनिटी बूस्ट करने का जो तरीका है उसमें सिंपल चीज ये है कि आप खान पान और दिनचर्या, ठीक है, समय से खाना, समय से सोना। जैसे रात भर जग गए दिन भर, रात भर जग गए दिन भर सोए हुए हैं, इससे इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसी तरह से खान पान में हमेशा ध्यान रखना है कि ज्यादा भी नहीं खाना, कम भी नहीं, बैलेंस डाइट। टाइमिंग से खाना है, ठीक है। यही आपको बेहतरीन इम्यूनिटी बनाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर आपको कुछ लग रहा है तो बहुत सारी दवा है यूनानी में, आपने यहाँ अपने सिस्टम में आप वो ले सकते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। भारत सरकार ने भी इसको रिकमेंड किया है, बिहार सरकार का भी निकल गया रिकमेंड किया उन दवाओं को, तो वो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन बेहतरीन अगर खान पान अच्छा है, दिनचर्या सही है, लाइफ स्टाइल सही जा रहा है, तो फिर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने की अलग से कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई एनी क्वेश्चन? और कोई प्रश्न? मोटो ई से कोई प्रश्न है शायद? सर पूछ रहे हैं सर। हाँ पूछिए। सर जैसे कि कोई इंसान छीका कहीं, हाँ उसके सर वहाँ जो छीका उसके सर एरोसोल का जो है डिस्टेंस कितना होता है सर उसका? देखिए, दो छींकने के, जब छींकेगा तो दो तरह से हम लोग पे फैल सकता है। जो बड़ा पार्टिकल होता है जिसका साइज 5 माइक्रोन से बड़ा होता है वो कहलाता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो वो तो आपको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई वो 1 मीटर 1.25 मीटर तक कर सकता है, ठीक है। अभी अमेरिका का एक नया रिसर्च आया है कि 8 फीट तक वो कर सकता है। बाकी 5 माइक्रोन म्यू मीटर से अगर छोटा होगा तो वो कहलाता है एरोसोल। तो वो एरोसोल आपको 4 मीटर तक जा सकता है। आप समझ लीजिए एक पूरा कमरा,
यानी 4 मीटर तक की डिस्टेंस मेंटेन करना। जैसा मैंने कहा कि जिस भी रूम में छींका गया हो, उसने मुंह पे मास्क नहीं रखा हो, या मुंह पे हैंकी नहीं रखा हो, या टिश्यू पेपर नहीं रखा हो, या केहूनी का इस्तेमाल ना, ओपन किसी ने खांस दिया हो या छींक दिया हो, तो उस रूम में एरोसोल्स आपको 4 मीटर तक और अगले 4 से 6 घंटे तक सस्पेंड कर सकता है स्पेस में। इसलिए किसी को खांसी हो, आप बताइए, एक छींक के निकल गया, खांस के निकल गया, 4 घंटे के अंदर कोई दूसरा आया तो हो सकता है उसके सांस की नली से या नाक से या चला जाए उसके अंदर, तो उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। जी कुछ बोल रहे थे आप, मोटर फिर से बोलिए। और कुछ किसी को पूछना है कुछ? हेलो जी पूछें। हेलो सर, 4-5 मीटर तक रहता है उसका डिस्टेंस सर। एरोसोल देखिए पता है ना, एक तो एरोसोल हो गया, एक होता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। एरोसोल उसको बोलते हैं जिसका साइज 5 माइक्रोन से छोटा हो। 5 माइक्रोन से आंख से हम नहीं देख पाएंगे उसको, इतना छोटा होता है, ठीक है जी। तो वो 4 से 5 मीटर तक आपको जा सकता है। हमने अभी वीडियो भी, अभी फेसबुक पे जाइएगा मेरे पेज पे, तो मैंने शेयर भी किया है, उसको देखिएगा पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ कि किस तरह से वो फैल सकता है बजाता वो। सर एक पूछ रहे थे सर कि जो एक्सरसाइज करता है लोग, हाँ वो कितना इफेक्टिव है सर कोरोना के लिए? कोई चीज अभी ट्रीटमेंट के तौर पे कोई भी चीज इफेक्टिव नहीं है। आप दिनचर्या में, जैसे घर में पड़े पड़े लोग थक जा रहे हैं तो एक्सरसाइज तो करना ही है, नहीं तो वेट गेन हो जाएगा। इम्यूनिटी बनाए रखने के लिए कोई बोल रहे हैं नहीं, कोई चीज अभी देखिए, कोई भी दवा, चाहे आयुष में यूनानी की हो, या फिर आपको आयुर्वेदा की हो, या सिद्धा की हो, योगा की हो, या एलोपैथी की हो, या होम्योपैथी, कोई भी दवा आज के डेट में प्रूव नहीं हुआ है साइंटिफिकली कि ये काम कर रहा है। एविडेंस मिल रहा है। जैसे मान लिया लोग सोच रहे हैं कि इसको खांसी हो रहा है तो फला दवा काम कर सकती है, बुखार हो रहा है, इन तीनों चीज को मिला के सिम्टोमेटिक लोग अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन प्रूव नहीं हुआ है कि वो कोरोना वायरस को मार दे, ना ही अपने आयुष में, ना ही मॉडर्न एलोपैथी में। तो इसलिए अभी कोई भी चीज इस तरह की प्रूवन नहीं है। लोग डिफरेंट सिम्टम्स के लिए अलग अलग दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग बात है। इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं अपना। लेकिन कभी भी कोई भी जानकारी कोरोना वायरस से, सरकार ने अभी क्राइम कर दिया, अगर गलत जानकारी लोग कहीं फैलाते हैं तो केस हो जाएगा और जेल चले जाएंगे। हम लोग का काम है कि वही जानकारी फैलाएं जो ऑथेंटिक सोर्स से आए। जैसे फैमिली एंड हेल्थ, भारत सरकार, बिहार सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री, WHO, यहाँ से जो चीज आए उसी को हमको लोगों तक फैलाना है। जी। और सर ये बात आ रही है सर कि जितना हो सके गर्म चीज का सेवन करना है, चाहे पानी हो चाहे दूध हो, ये सब सही है ना सर? वो इसलिए कि देखा गया है कि ठंडे एरिया में ज्यादा बुरी तरह से फैला है ये। जब ये चाइना में शुरू हुआ था तो उस वक्त 4 से लेकर 13 तक टेम्परेचर था। पूरे यूरोप में हुआ तो यूरोप का टेम्परेचर भी देखिएगा माइनस में था उस वक्त। दिसंबर का मामला होता, बर्फ जम जाता है वुहान में। पूरे यूरोप में आप देखिए, ब्रिटेन से लेके इटली में, फ्रांस में, या फिर जर्मनी में, स्पेन में, जहाँ सब ज्यादा हुआ है, तो ये सब निगेटिव में जाने वाला टेम्परेचर। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, गर्म एरिया में कंपैरेटिवली कम है। इसलिए देखा गया है कि ये वायरस जो है हीट सेंसिटिव है। इस वजह से ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को जो खांसी हो, इस तरह की चीजें, उसको गर्म चीज देना भी है। और कोशिश कीजिए कि नॉर्मल वाटर या कम से कम उबाल के जो पानी है वो पिए। खाना गरम गरम ही खा लें। जी सर। और कोई पूछना चाहते हैं तो ऐसे वीडियो में भी हाथ उठा सकते हैं। थैंक यू। हो गया? हो गया जी सर। जी, और पूछ लीजिए सर, और लोग से, और लोगों से पूछ लीजिए। कुछ पूछना है सर से? 22 लोग हैं और ज्यादातर कैमरे में दिख रहे हैं। ऐसे हाथ उठाइएगा तो मुझे लगेगा कि आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, आप पूछ सकते हैं। अच्छा ठीक है, शुभम कुमार कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछिए शुभम। जी, सवाल यह है सर कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जब तक संपर्क में नहीं आता है जी, तो उससे तो नहीं फैल सकता है जब तक संपर्क में नहीं आएगा तो? नहीं, कैसे फैलेगा? कभी नहीं फैलेगा, है ना। संपर्क में रहा हो या फिर
जैसे मैंने बताया कैसे फैल सकता है, ऐसे आदमी के संपर्क में रहा हो जिसको वो डिजीज हुई हो, ठीक है। या फिर वो आदमी के पास साथ ट्रेवल किया हो 6 घंटा से ज्यादा, या फिर उस एरिया में गया हो जहाँ पे वो डिजीज हुई हो, उस हॉस्पिटल में गया हो, उस वार्ड में गया हो जहाँ वो डिजीज हुई हो, इस कंडीशन में आपको हो सकता है। जैसे आपको पता भी नहीं कि फला आदमी को कोरोना वायरस है और आप उसके संपर्क में आ गए, उसको था, क्योंकि 5 दिन से 14 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी इतने दिन तक में लक्षण आ सकते हैं उसके। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि आपके बदन में वायरस का जाना और उस दिन से लेकर लक्षण का डेवलप होना, यानी कि साइन और सिम्टम्स का होना, ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। इस पूरे दौरान में उस आदमी से आप मिले हो, जैसे मान लिया आप ऐसे आदमी से मिले जिसके अंदर वायरस था, वो फैला सकता था, लेकिन अभी लक्षण उसके नहीं आए, तो आपको हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा फला आदमी। इसलिए कोई भी आदमी जो बाहर से आ रहा हो, कोई भी, चाहे फैमिली का आदमी क्यों ना हो, आपके बाहर से आ रहा हो, ऐसे लोग सफर किया हो, ट्रांसपोर्ट ऐसा हुआ हो, जैसे अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक है, मुंबई से आ रहे हैं, साउथ इंडिया से आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अगर आपके फैमिली के भी आते हैं, घर का एक अलग कमरा दे दीजिए 15 दिन तक उसको, उसके साथ खान पान टॉयलेट सब अलग कर दीजिए, देने पड़ जाएंगे। और दूसरे कोई भी इस तरह का केस हो तो हमारी जिम्मेदारी है बिना किसी टेंशन के आप उसको रिपोर्ट करें सरकार को। सरकार के पैर फूले हुए हैं, हाथ फूले हुए हैं, इसको किस तरह से रोका जाए, हम लोग छुपा रहे हैं इसको। जी जी। तो ये हमारा काम है कि हम सिर्फ अपना ध्यान ना रखें, आसपास लोगों का भी, और इस तरह के जितने भी केस हो उसको तुरंत रिपोर्ट कीजिए, बताइए सरकार को इस तरह के केस हैं हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि मीटिंग हेल्पफुल रही। अगर आप लोग को बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जरूरत होगी तो बता दीजिएगा, फिर हम ले लेंगे, कभी भी कर सकते हैं। एक बार में अगर दिक्कत हुई तो आप लोग अपने डिमांड पे करते हैं, इनको प्रफुल्ल जी को बता दीजिएगा तो हम फिर कर देंगे मीटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। जी जरूर। ठीक है, जी ओके। अब अटेंडेंस जल्दी आज ही आप लोग जो है वो दे दूंगा, अटेंडेंस सब लोग कर दीजिएगा, अपना कर दीजिए, ठीक है, ये जरूरी है क्योंकि अटेंडेंस आपका भेजा जाएगा। ओके जी जी, थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।